अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी में हूं आपका होस्ट लोकेन सिंह ठाकुर। ढोल धमाके की गूंज, सेनाइयों की मधुर आवाज और हजारों लोगों की भीड़ के बीच गुना में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का दिल छू लिया। राम कथा के समापन पर जब मंच सजा तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये पल इतिहास बन जाएगा। एक दो नहीं, पूरी 15 बेटियों के हाथ पीले किए गए और देखते ही देखते पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। मन कामेश्वर समिति के इस भव्य सामूहिक विवाह में सेवा और संस्कार की ऐसी तस्वीर दिखी जिसने हर आंखों को नम कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने कन्याओं के चरण पखारे, उन्हें आशीर्वाद दिया और सभी नव विवाहित जोड़ों को भेंट किए सीलिंग फैन। इसके बाद विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भिलाला परिवार है और 11 नंबर का ये इनका टेंट है। आपको बता दूं, कुल 15 जोड़ों के यहाँ पर पाणी ग्रह संस्कार संपन्न हुए हैं। समिति के अलावा तमाम समाज सेवियों ने यहाँ पर मौजूद रहकर वर वधू को आशीर्वाद दिया, उपहार दिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता यहाँ विशेष रूप से मौजूद है और वे भी यहाँ पर वर वधू को आशीर्वाद और पारितोषिक दे रही हैं। कहाँ से आना हुआ? अमरोई। घर पक्ष से आप लड़के वाले तरफ। क्या नाम है आपका? छोटू भिलाला। कहाँ से हो? अमरोई से। बरोदी। तो ये इस तरह से वर वधू जो होते हैं अलग अलग शहर से, अलग अलग गांव से आते हैं। यहाँ आकर एक समन्वय उनके बीच में स्थापित होता है। परिणय सूत्र में बांधते हैं। 7 जन्मों के बंधन में इस तरह से ये बनते हैं। 7 फेरे पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। आप कहाँ से? अमरोई। ऐसा जो क्या व्यवस्था रही? उपहार वगैरह मिली? हाँ मिला, सब सामान दिया है। और कुछ लिया तो नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिया। छकरी। अच्छा। छकरी। लड़के वाले हो? लड़की वाले। लड़के वाले हो? और ये लड़के वाले कहाँ के? ये रनौत के। अच्छा। ये है लड़का वाला। आओ इधर आओ। नाराज नहीं होते? क्या बात है, क्यों नाराज है? रन्नौत से। बहुत अच्छा गाँव है रन्नौत तो आपका। ऐतिहासिक गांव है, पुराना खोकई मठ है वहाँ पे। तो नदियाँ हैं, सरदी साहब की हवेली है। साहब की साहब तो खत्म हुआ है। और शानदार। कैसा महसूस करा यहाँ बच्चों को? और घर पक्ष से हो? हाँ। और ये मधु पक्ष कहाँ से है? गोसीपुरा। गुना के गुना में। अरे वाह। तो कैसा क्या रहा? बढ़िया रहा, सुंदर रहा। सब चीज संपन्न है, खुश हैं हम तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे समीप जो महानुभाव हैं। आपको यहाँ से मैं अगर परिचय कराऊं तो नगर पालिका की अध्यक्ष हैं सविता अरविंद गुप्ता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद गुप्ता जी हैं, हमारे शिक्षाविद श्री चतुर्वेदी जी हैं, शैलेंद्र शर्मा जी हैं इंजीनियर साहब, और बीडी शर्मा जी भी हैं, समाज सेवक हैं, इंजीनियर हैं। तो ये बहुत कम लोग हैं। इनके अलावा भी यहाँ अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया है। अभी आप मेरी रिपोर्ट में देख पाएंगे जिस तरह से मैंने चर्चा की वर वधू पक्ष से, अन्य जन सामान्य से, सबके सब बेहद गदगद हैं और इस आयोजन को लेकर इनके लिए तमाम सारा आशीष वे दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन की ये सार्थकता होती है कि हम जो बीड़ा उठा रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उस तक ये सराहना पहुंचने वाली है। कई जिलों के ये जोड़े आए हुए थे जो निश्चित रूप से अपने दाम्पत्य जीवन में बंध गए हैं। इनका स्वर्णिम भविष्य होगा, उज्जवल भविष्य होगा। शुभकामनाएं इनके लिए हैं और उनके तो उससे आशीष हैं, वो निश्चित रूप से और ज्यादा प्रेरणादायी बनेंगे और आगामी समय में इस तरह के आयोजन और भी। चतुर्वेदी जी, शाकुंतल जी से ही करूंगा कि हाँ जी, निश्चित रूप से एक प्रेरणा के रूप में इस आयोजन को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है वो उसमें लिखा हुआ है दशमांशम देयम, कि हमारे समाज में जो निर्धन हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, जो हमारा आय है, आमदनी है, उसका 1/10 हिस्सा हमें दान करना चाहिए। और ये कितनी अच्छी विचारधारा है। अगर हम सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो हमारे समाज में न केवल जातिगत समरसता आएगी, बल्कि आर्थिक समरसता आएगी। गांव शहर के बीच की जो दूरी है वो कम होगी, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। और आज मैंने देखा है, ये अनुभव किया कि हम जब स्वयं भोजन करते हैं तो तुष्टि मिलती है, और जब हम दूसरों को भोजन कराते हैं, दूसरों के अभाव दूर करते हैं, जैसे निर्धन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, सभी लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया, बहुत सारी वस्तुएं दी, पांव पखारे, यहाँ कोई जाति बंधन नहीं था। किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये इस जाति का है। ये सारे बंधनों को भूल कर, तो इससे ये हमें याद आया कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है, इन सारी परिधियों से, सारी सीमाओं से ऊपर उठकर बुना हुआ है। एक धागे में हम सब पिरोए हुए हैं। ये बीच में कुछ बंधन आ गए हैं। धीरे धीरे इस तरह के कार्यक्रम अगर होंगे तो ये बंधन अपने आप हट जाएंगे। सभी को संतुष्टि और आनंद का अनुभव आज हुआ। और इस अवसर पर हमारे नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी की ओर से घोषणा हुई है। ये और सुखद है कि प्रतिवर्ष हम इस तरह की निर्धन कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ किया करेंगे। जी बिल्कुल, जी मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक पाले पोसे सकल रंग, तुलसी साहिब विवेक। कहीं ना कहीं इस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए सविता अरविंद गुप्ता जी समय समय पर अपना इसी तरह से योगदान देते रहेंगे। आज के आयोजन में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दान देना अलग बात है, और उसमें इस तरह से अपने आप को समाहित कर देना, समर्पित कर देना उस आयोजन में, जैसे कि वह स्वयं अपने परिवार का, अपने घर का अपना आयोजन है। वहाँ जो आत्मीयता महसूस होती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का आपसे जुड़ाव होता है, और आपकी सहजता, हृदयता कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है। सविता जी, बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आज 9 दिन तो अपने इधर यहाँ पर राम कथा हुई, उसमें भी बहुत आनंद आया। सभी लोगों ने खूब उत्साह से अपने खूब मनोरंजन किया, डांस किए और कथा का अनुभव लिया। और आज यहाँ पर 15 जोड़ों का सब विवाह बंधन में बंधे हैं, 15 जोड़े कन्या और वधू, उनको सभी को आशीर्वाद मिला है। और मेरे कन्या नहीं है तो मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि हर साल यहाँ पर विवाह उत्सव होगा। हम लोगों ने घोषणा कर दी है, सभी लोग मिलकर, समिति के लोग यहाँ पर हर साल कन्या विवाह करेंगे। और हम सभी नव दंपति वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। और आज हमारी माता जी की पुण्यतिथि भी है, तो उनको भी प्रणाम करते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि के स्मरण में इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और मेरे से जो भी बनेगा, जब भी आपको सबके साथ मदद कर रही हूँ। जय श्री राम। जी बिल्कुल, इसी परंपरा जो कहीं ना कहीं हमें अपने बुजुर्गों से मिली होती है, हमारे जो संस्कारों में निहित है, हम उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। यह संस्कार हमारे विचरण करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो भाव, जो बस देव कुटुम्बकम का भाव अभी डॉक्टर साहब जिसकी बात कर रहे थे, उसका हम इसी तरह से आगे पालन करते रहें। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, कि एक सामूहिक धार्मिक आयोजन जो कि विगत 10 दिन से निरंतर राम कथा साध्वी जी द्वारा की जा रही थी, जिसका धार्मिक लाभ और उसका लाभ पूरे आसपास के क्षेत्र और यहाँ के लोगों ने लिया। उसी के साथ हमारे जो समिति है, उन्होंने ये डिसीजन भी साथ में लिया था कि हम कन्या विवाह करेंगे। तो 15 कन्याओं के विवाह, और हमारे सभी समिति के वरिष्ठ लोग बहुत ही, जो कई तो रिटायर हो चुके, इतने सक्रिय रहते हैं कि जैसा आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग का मंदिर जो बिल्कुल जीर्ण जीर्ण था, उसमें भी सारे हमारे वरिष्ठ, उन्हें आज भव्य मंदिर की स्थापना हुई और भव्य मंदिर बन गया। उसके बाद
उन्होंने ये प्रण किया कि एक राम कथा और शादी का आयोजन करेंगे। जिस उसका नगर पालिका अध्यक्ष व मैं खुद पैर पूजन का कार्यक्रम व जो भी उपहार अपनी तरफ से होता है हम सभी कन्याओं को शुरू से देते हैं और उन्हें अपनी कन्याओं की तरह मानते हैं। उसी प्रकार आज भी जो 15 जोड़े कन्याओं के जो विवाह हुए तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी जो नगर पालिका की अध्यक्ष है, दोनों ने ना हम आज तक कभी किसी भी बेटी से ये पूछा जाता कि ये किस समाज से हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, लेकिन बराबर निरंतर मैं मेरी धर्मपत्नी की भावना और को देखता हूँ कि वो एक इस तरीके से उस कन्या विवाह में सम्मिलित होती है और उस तरीके से उन बच्चियों के पैर पूजती हैं जैसे वो हमारी स्वयं की बच्ची हो। जी बिल्कुल, आपके जो भावना हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो कार्य हैं, लोगों के लिए उदाहरण हैं, आदर्श बनेंगे। समिति की आपने बात करी तो समिति ने निश्चित रूप से बेहद मेहनत की, हर पहलू पर एक लंबी योजना बनाई और फिर उसको कारगर किया। नीलम बिंदल जी कहीं ना कहीं इस समिति के केंद्र में मैं देख पा रहा हूं, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले शैलेंद्र शर्मा जी और बीडी शर्मा जी के संक्षिप्त कमेंट में जरूर चाहूंगा। ये इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एक सामाजिक समरसता का भाव जागृत होता है और ये निश्चित ही एक जैसा संकल्प लिया गया है कि हम प्रत्येक वर्ष करेंगे। तो जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें न कोई जाति वर्ग का कोई भेदभाव न रखते हुए सभी ने निस्वार्थ भाव से समर्पण के रूप में काम किया है और इससे समाज में समरसता का एक वातावरण पैदा होता है, जैसी अपेक्षा हम लोग करते हैं कि समरसता का भाव समाज में उत्पन्न हो। इसी कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ है और आगे भी हम मोहल्ले के और समिति के लोग इस बात का संकल्प लिया है कि प्रत्येक वर्ष निर्धन कन्याओं का करें। राम कथा का मंच है तो निश्चित आप भी इस चीज को महसूस कर पा रहे हो कि यहाँ पर विराजमान होने के बाद में एक अलग ही आध्यात्मिक चेतना मानव मन में जागृत हो जाती है। और ये तो पहले से ही ऐसे जागृत लोग हैं जो हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। नीलम बिंदल जी हो, चाहे ये जो महानुभाव हैं हमारे शर्मा जी और चतुर्वेदी जी, और फिर अभी आखिरी में हमने आपको मिलवाया था जिस तरह से गुप्ता दंपति ने। तो शर्मा जी, वर्तमान में जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि लोग महंगी शादियां करते हैं, आधुनिकता की ओर भागे चले जा रहे हैं, उस दौर में इस तरह के आयोजन हम कहाँ देख पाते हैं? हाँ, इस तरह के आयोजनों से जो हमारे बहुत महंगी शादियां, दहेज, अन्य आडम्बरों से ये बहुत बचाव हो रहा है और आम जो गरीब कन्या के माता पिता हैं उनको इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। दूसरा पक्ष देखें तो हम हिंदू समाज को एकजुट करने में भी इसमें कुछ सफलता हासिल कर पा रहे हैं निश्चित रूप से। और ये आयोजन कहीं ना कहीं आप जैसे समाज सेवियों, कर्मठ लोगों के कारण ही संपन्न हो पाते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। नीलम बिंदल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाज सेवा के लिए कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में आप नजर आती हैं। राम कथा का आयोजन आप कई वर्षों से इस तरह से संचालित करती रही हैं आपके मार्गदर्शन में। इस बार ये एक अलग से हटके कार्यक्रम हो गया। ये बड़ा आयोजन है अपने आप में, तमाम सारे लोग इसमें जुड़े और सहृदय जुड़े और उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। नीलम जी, ये जो आपने एक बार मेरे से कहा था कि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मातृत्व का भाव जागृत हुआ और उसी से प्रेरणा तो नहीं मिली आपको? देखिए, मैं श्री श्री माँ आनंदमयी माँ की भक्ति करती हूँ और आज मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो आज मैं कोई भी कार्य करती हूँ, वो मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं, वही मेरे से सारा कार्य कराती हैं। मैं इसके पहले दूसरे मंदिर जाया करती थी, पर पता नहीं 20 दिन पहले मेरे को माँ ने कहा कि आपको मन कामलेश्वर मंदिर, तो मन कामलेश्वर मंदिर पर जब मैं आई तो ऐसी चर्चा का एक बात आई कि राम कथा है, ऐसा है।
पर मुझे मालूम नहीं था कि माँ भगवती और मन कामलेश्वर बाबा की बात हो गई है और उनको ये कार्य इस प्रकार से करवाना है। तो मैं ये नहीं कह सकती मैंने कोई कार्य किया है, कार्य करने वाली माँ भगवती और मन कामलेश्वर बाबा है, हम तो इसके निमित्त मात्र बने हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इस चीज को नहीं कह सकती हमने ये किया, कि हमारी औकात इतनी नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे संत महात्मा बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि राम लला भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो आज जो काम हुआ सब उन्हीं की कृपा से हुआ है और आगे जो कार्य होगा उन्हीं की कृपा से होगा। तो मैं तो यही मानती हूँ कि प्रभु राम जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ठाकुर जी ऐसी सेवा में लगाए रखना। पता नहीं कितनी योनियों को भुगतने के बाद में मनुष्य शरीर में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मनुष्य योनि मिली है तो सत्य कर्म में जीवन निकल जाए। अंतिम क्षण में एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरी एक जिज्ञासा है। लोग कहते हैं कि व्यवहार क्या है और पैसा क्या है। मैं कहती हूँ पैसा होता है कोई कीमत नहीं। कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि पैसा काम नहीं आया, दुआ और व्यक्ति का कर्म काम आया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्रभु ऐसा काम कराते रहना, ऐसा कर्म कराते रहना कि जब चार कांधे पर मेरी विदाई हो तो उसके पीछे एक ऐसा समूह हो जो लोग कहें कि बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ी धरोहर ये महिला छोड़ कर गई है। बस मेरी एक ही सपना है, इसलिए नित्य कर्म में लगी रहती हूँ और प्रभु को साथ लेके, ठाकुर जी को साथ लेके जहाँ प्रभु चलाती है वहाँ चली जाती हूँ, जहाँ बिठालती है वहाँ बैठ जाती हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब हम जो हमारा समाज है उस समाज को ही अपना परिवार मान लेते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले हम ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य संपन्न होते हैं और उनसे तमाम सारे समाज की भलाई होती है, समाज का हित होता है और निश्चित रूप से हमें भी कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि होती है अपने मानव होने की। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।